है ना, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उसको निगेटिव लेता है ना। निगेटिव लेना ये टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है ना, डेमोनियाक टेंडेंसी है ये, है ना। क्या है? आसुरी प्रवृत्ति है ये, है ना। इसलिए कोई गलत भी कर रहा है, कोई बोल नहीं पाता है, चुपचाप ठीक है जाते रहे नरक में, जाने दो, मेरे को क्या है ना। यहाँ तक कि माता पिता अपने बच्चे को बता नहीं पाते हैं, बच्चे उसको सोचते हैं मेरे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, है ना, मेरा इमेज खराब किया जा रहा है ना। ऐसे ऐसे सोचते हैं लोग, बल्कि कुछ नहीं करना है। हाँ बोलिए, अच्छा प्रभु जी आपके अंडर के एक कुछ भक्त आपसे शायद खुश नहीं हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप तुरंत अच्छा ऐसा है क्या, बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे बताया, और थोड़ा डिटेल में बताइए, मैं और समझना चाहता हूँ, हाउ आई कैन इम्प्रूव, है ना। नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब अपने से, तो फिर भी मैं जस्ट बताना चाह रहा था ताकि इससे पहले कि लोग आपको छोड़ के चले जाएं है ना, आप समझ लोगे तो अच्छा रहेगा, है ना, नहीं तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन लोग सुंदर नहीं चाहते, अपने को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, उनको लगता है मेरे को इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू गॉट द पॉइंट। तो ये चीज़ यहाँ बताया गया है, ये हैबिट डेवलप करना चाहिए हमको सुनने का, है ना। सुनने के बाद हो सकता है कि उसमें से 30% गलत हो, 70% सही हो, या 90% गलत हो, 10% सही हो, या 100% गलत हो। आपको लगता है नहीं, फिर भी 100% गलत, फिर भी आपको पता चलेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसे सोच रहे हैं, तो कैसे आप उसको संभालोगे, कैसे हैंडल करोगे, उसके लिए आप स्ट्रेटजी बना पाओगे, है कि नहीं। तो इसको ऑनेस्ट जज करना कि मैं सही में मैं गलत कर रहा हूँ कुछ, तो सुधार लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये क्वालिटी जो है वो देवता भी गलती करते हैं, असुर भी गलती करते हैं। अगर भगवान की लीला में आप देखेंगे तो राक्षसों ने भी क्या किया, गलती किया, और देवताओं ने भी गलती किया। लेकिन राक्षस गलती करने के बाद माफ़ी नहीं मांगते, आके प्रार्थना नहीं करते। भगवान दंड देते हैं देवताओं को, इंद्र को दंड दिया, लेकिन इंद्र ने उसको बुरा नहीं, ईगो पे नहीं लिया, है कि नहीं। एक बार दंड दिया भगवान ने, तुरंत आके प्रार्थना किए, क्षमा मांगे, समझ गए भगवान है, मैं गलती कर रहा हूँ, है ना। लेकिन असुर ऐसा नहीं करते। असुर जब तक पिट न दे, भगवान मार न दे, उनको वध ना कर दे, तब तक वो लड़ते रहते हैं, है ना। ये आसुरी स्वभाव है। अपनी गलती को देखना, अपने अंदर कमी को देखना, भले ना हो, लेकिन अगर हो, इतना भी है मेरी। जैसे गुरु महाराज एक बार मेरे को बोल रहे थे कि आपके प्रति लोग जो हैं ऐसे कंप्लेन आ रहा है, ये आ रहा है, तो मैं बोला महाराज जैसा नहीं है, वो सब सही लोग मेरे खिलाफ पीछे पड़े हुए हैं, मेरे से जलते हैं सब लोग, है ना। बोले हाँ मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं भी 90% यू आर राइट, मतलब 10% इतना कुछ तो आपका है, इतना सा 1% 1% आपकी गलती है कहीं, 1%। नहीं महाराज 1% भी नहीं है मेरी, मैं 100% परफेक्ट डिवोटी हूँ, है ना। तो हमें अगर इतना भी है तो कैसे मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, वो सोचना है ना। तो ये सुनने से ही पता चलेगा, सुनना, है ना, अपनी निंदा सुनना इज द साइन ऑफ ग्रेट सोल। क्या ग्रेट सोल जो होते हैं वो अपनी निंदा सुनने के बाद भी एजिटेट नहीं होते हैं। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, संवाद कौशल, है ना। सुनना और संवाद कौशल मतलब, संवाद मतलब कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल को हिंदी में क्या बोलेंगे, संवाद कौशल, है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल, इसके ऊपर कौन पढ़ेंगे, एनीवन जिसको नींद आ रही है।
किनको नींद आ रही है? बलवचन प्रभु। नींद तो नहीं आ रही, प्रभु जी पढ़ना चाह रहा हूँ। चलिए, अच्छा माता जी को नींद आ रही है, ठीक है, अगला स्लाइड आपके लिए। जिनको नींद आएगा उनके लिए ये रहेगा। ओके। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। संवाद कौशल, कला और विज्ञान, भावनाओं का सम्मान। भले ही आप सहमत न हों, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को वैध माने, भावनाओं को नकारने में संघर्ष बढ़ता है। नकारने से संघर्ष बढ़ता है। हाँ, भावनाओं को अगर आप नकारते हैं तो संघर्ष और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। आप कोई बोल रहा है कुछ, आप बोले ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, है ना, मैं नहीं मानता, है ना। तो इसे हम ऐसे बोलने से संघर्ष कम नहीं होगा, और क्या होगा, और बढ़ जाएगा, है ना। यस। उदाहरण, मैं समझता हूँ कि आप निराश महसूस कर रहे हैं और आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। आक्रमण, आलोचना से बचाओ। आपके बजाय मैं वाक्यों का प्रयोग करें, व्यक्ति की बजाय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करें। बजाय इसके आप हमेशा देर से आते हैं, कहें जब मीटिंग देर से शुरू होती है तो मुझे चिंता होती है कि हम सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो बात वही हुई, है ना। ये कहना आप हमेशा देर से आते हैं, है ना, हमेशा देर से आते हैं, आपके कारण सारी समस्या हो रही है ना। तो यहाँ पे व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है ना। और दूसरी तरीका क्या है कि हम लोग टाइम से मीटिंग शुरू नहीं कर पाते हैं, इसके कारण हम लोग एजेंडा, कई सारी चीज़ें, पॉइंट्स चर्चा करना था वो कवर नहीं हो पाता है, सबका समय बर्बाद होता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे समय पर आए, तो उस बात वही हुई, लेकिन हमने कैसे किया, है ना। यस। खुला और स्पष्ट संचार, अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। पर्सनल अटैक हमें नहीं करना है ना। क्या पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति पे अवॉइड करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, है ना। अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, लेकिन विनम्रता से। अस्पष्टता से गलतफहमियां बढ़ती हैं। भक्ति में संवाद का अर्थ है कृष्ण केंद्रित बातचीत, जहां हमारा लक्ष्य अपने अहंकार को संतुष्ट करना नहीं, बल्कि सत्य और सद्भावना को बढ़ावा देना है। हाँ, तो जो पॉइंट है आप अपना कन्वे करो, लेकिन विनम्रता से करो कन्वे। जो भी आपका पॉइंट्स कहना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति को बताइए, लेकिन कैसे बताइए, विनम्रता से। और सुनना चाहिए, कोई बता रहे, दूसरे व्यक्ति को सुनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया क्या, संवाद कौशल, है ना। यस। और पहला हो गया सुनना, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन स्किल है, और तीसरा अहंकार पर नियंत्रण। ये करना पड़ता है। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे नेक्स्ट? जिनको नींद आ रही है माता जी को दीजिए पीछे। जिनको नींद आ रहा है उनके लिए अवसर फर्स्ट मौका दिया जाएगा। यस। अहंकार पर नियंत्रण। मैं सही हूँ कि भावना का त्याग वास्तविक विनम्रता का प्रथम चिन्ह है। मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। क्या? मैं हमेशा सही रहता हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, है ना। एक भावना है, ये क्या है? एक भावना है, ऐसी भावना। आई एम ऑलवेज राइट, नॉट बॉस। बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट, आई एम ऑलवेज राइट, है ना। ये एक भावना है ना। तो इसका क्या करना है? हमें त्याग करना है। मतलब क्या है? कैसे पता चलेगा कि हमने त्याग कर दिया? इस भावना का लक्षण है माइक में बोलना पड़े। हाथ उठाइए,
फिर माइक आएगा। यस, I should be ready to get corrected and take feedback. हाँ, यस, माता जी को दीजिए। जी, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना हाँ। चाहिए। फिर आप सही हैं हमेशा, हैं या हम सही हैं? मैं सही हूँ, हैं? तो मैं इसके तो नहीं कैसे करना पता चाहिए। चलेगा कि हमने इस भावना का त्याग कर दिया? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, ये तब पता चलेगा जैसे जब कोई हमें बोल रहा है कि मैं गलत हूँ, मुझे कोई गलत ठहराएगा और उस टाइम हमने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया। हम ये हो सकता है कि मेरी भी इसमें कुछ गलती हो, पूरा न माने बट एटलीस्ट हाँ हो सकता है मैं भी, मतलब मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कमियाँ हो सकती हैं। मैं हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन हो सकता है कि हो भी, है ना? दोनों इस भावना को मानना है ना। हाँ, मतलब तो जी, मतलब मेरे को आपके अंदर कुछ कमियाँ दिखती हैं, है ना? आपका क्या कहना है? यस प्रभु जी, हो सकता है आप कह रहे हैं तो मेरे अंदर कमियां होगी, क्योंकि सबके अंदर होती हैं। तो आप मुझे और ब्रीफ करेंगे तो मैं उन कमियों को देख पाऊंगा और समझ पाऊंगा कि कैसे इसको सुधार करना है। आपको नहीं लगता कि आप प्योर डिवोटी हैं और आपके अंदर कोई दोष नहीं है? नहीं प्रभु जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं तो, मेरे अंदर दोष ही दोष है, बट हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि धीरे 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 उन दोषों को बाहर निकालेंगे। आपको नहीं लगता कि आप भगवत धाम से आए हैं, नित्य सिद्ध भक्त हैं और सारे संसार का उद्धार करने के लिए आए हैं? नहीं प्रभु जी, ऐसा होता तो हम भगवत धाम में ही रह जाते, गिरते ही नहीं नीचे। तो हम खराब हैं इसलिए नीचे गिर के आ गए, तो दोष है तो इसलिए यहाँ आए। है ना? आपको नहीं लगता कि सब न कोई आपको समझता नहीं है, आप कि कितने महान हैं? सब लोग आपको मिसअंडरस्टैंड। नहीं प्रभु जी, तो सब समझ रहे हैं, वो सही समझ रहे हैं। मैं अपने आप को महान समझता हूँ, मगर सब लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो मेरे अंदर कमी होगी, तो मैं उसको सुधारूंगा। हमेशा अपने माइंड को हम लोग पक्ष लेते हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं आपका माइंड जो भी एडवाइस देता है बोले हाँ ये सही है ना? माइंड बोलता है कि तुम गलत नहीं हो सकते, तो हम हाँ हम गलत नहीं हैं, है ना? माइंड को हम लोग सुनते हैं ज़्यादा, है ना? तो हमें जो है कभी कभी ये मानना चाहिए कि हो सकता है मेरे अंदर भी कमी हो। लेट्स हियर, है ना? दोनों तरफ से डिस्कस करके, है ना? ठीक है, तो ये पॉइंट्स है। यस, आप कुछ बताना चाहते हैं? या आपने मॉर्निंग में बताया था प्रभु जी कि आइडियली हमें हरदम ही मानना चाहिए कि हमारे अंदर गलती है। कभी कभी नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं पा रहे कि मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ, आप वो बताया था, लिखवाए भी थे, तो तब तक हमारे इंस्टेंटली उसी सिचुएशन में हमारे पास आ ही नहीं पाएगा। क्योंकि यदि हम 100% प्रैक्टिस करेंगे तो 2% आएगा, तभी हम उस समय में रियलाइज़ कर पाएंगे उस चीज़ को। तो एक्चुअली में हमें हरदम ही मानना पड़ेगा इस चीज़ को कि मेरे अंदर हरदम गलती है, सामने वाला ही सही है। महाप्रभु इसीलिए इस बात पे इतना जोर दिया, तीसरा जो श्लोक है उसको बार बार जोर दिया है ना। नेक्स्ट, समाधान के 5 चरण ना। जब झगड़ा हो जाए तो 5 स्टेजेज में उसका सॉल्यूशन होता है, 5 स्टेजेज हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे? एनीवन वुड लाइक टू रीड? यस, पढ़िए तुलसी। फर्स्ट स्टेप क्या है? समाधान के 5 चरण। समस्या की पहचान, वास्तविक मुद्दे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, व्यक्तिगत आरोपों से बचें और तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रश्न पूछें, हम किस तो चीज़ कहने का पर। अर्थ है कि फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप में क्या बता रहे हैं कि समस्या को पहचानिए। हम लोग जनरली फोकस करते हैं जब भी 2 लोगों में झगड़ा होता है किसी बात को लेके, तो हम लोग ये चक्र हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, है ना, इस पे फोकस रहे। क्या हु इज राइट, हु इज रॉन्ग? बट उसके बजाय हमें क्या डिस्कस करना चाहिए? व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। समझ में आया? क्या क्या समझे इस बात से? कौन बताएंगे? है? किसने गलत किया, किसने सही किया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या गलत है, क्या सही है, उस पर डिस्कस किया जाए, है ना। यस, जितेंद्र मोहन प्रभु।
एक्चुअली प्रभु जी कंटेंट पे देखना चाहिए हमें, कंटेंट क्या, जो सिचुएशन को देखना चाहिए रादर देन पर्सन को। तो पर्सन को देखेंगे तो हो सकता है कि उसका क्लोज रिलेशन है किसी का, तो उससे उसका फेवरिज्म कर सकते हैं हम। लेकिन यदि हम मन सिचुएशन को देखेंगे और धर्म क्या बोलता है उसके हिसाब से हम फैसला लेंगे तो उसमें चूक नहीं होगी हमारी। ऐसे दुर्योधन था, दुर्योधन ने बहुत ट्राई किया है कि भगवान को मतलब कि बुलाया, तो उसका बहुत अच्छे से सबसे अच्छा महल दिया उसने, लेकिन भगवान ने धर्म का साथ दिया हरदम। तो उस कंटेंट पर ध्यान देंगे हम तो हमारा भी फोकस मतलब कि डिटरमिन रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि हम सही फैसला ले सकते हैं। ओके, अभी एक एक्सरसाइज करेंगे यहीं पे रुक के, है ना। चलिए सब लोग। तो एक क्वेश्चन है, आपने पिछले 1 महीने में या पिछले 2-3 महीने में आपके सामने कोई विवाद या कॉन्फ्लिक्ट आया आपके लाइफ में, या आपके पड़ोस में, या जो आपके मित्र डिवोटी के लाइफ में, या कुछ, तो आपको लिखना है किस नेचर का कॉन्फ्लिक्ट था। ओके, लिस्ट बनाना है 4-5 कॉन्फ्लिक्ट हर टेबल से। ओके, विवाद, झगड़ा, ठीक है, समझ में आया प्रश्न। झगड़ा हुआ एक दिन 2 लोगों में, किस बात को लेके हुआ ये लिखना है ना। क्या बात था कि नाम मत लिखिए, बताइएगा। पर्सन ए और पर्सन बी में झगड़ा हुआ और उस पर्सन ये कह रहा था, पर्सन बी ये कह रहा था, इस तरह से बताना है ना, ठीक है। ओके, रेडी, समझ में आ गया कारण क्या था झगड़े का, है ना, कहाँ तक बढ़ गया झगड़ा। स्पिरिचुअल भी इम्पोर्टेंट है क्या, भक्तों के समाज में बहुत होगा, है ना, बहुत है। तो उसका लिस्ट बनाना है 1 2 3 4 5 है। मिनट्स आपस में चर्चा कीजिए, एक आदमी लीडर होगा, है, नोट करें, लिस्ट बनाएगी, इस दिन ये हुआ, 1 केस ये, नंबर 2 केस, नंबर 3 केस, नंबर 4 केस, ऐसे। ये चार्ट किसी को लगाना पड़ेगा। कोई टेबल हाँ, एक टेबल करके। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। ज़्यादा बड़ा तो क्या अभी कुछ किस तरह का झगड़ा था, किसके बीच में था, नाम मत बताइएगा, जैसे पति पत्नी या 2 फैसिलिटेटर ऐसे बोल सकते हैं, है ना, तो नाम मत बोलिएगा बस, है ना, या बेटा बाप ऐसे, है ना, इस तरह का। और फिर क्या उस झगड़े का टॉपिक क्या था, ये 2 चीज़ बताना है मेन। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, 2 संस्थाओं के लीडर्स में झगड़ा हुआ, और जगह एक स्पिरिचुअल जगह थी, मंदिर जिसे कह सकते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी गाली गलौच हुआ। ध्यान से सब लोग सुनिए। वहाँ काफ़ी गाली गलौच हुआ, एक ने दूसरे पे एलिगेशन लगाए, इस तरह से एलिगेशन कि इसने पैसा खा लिया, ये कर लिया, वो कर। तो उससे जो काम करने वाले होते हैं लीडर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा शौक लगा, और उनके जो लोगों ने कहा कि भाई ये गाली गलौच करना है मंदिर में अच्छा नहीं है, और आपने ऐसा एलिगेशन लगाया ठीक नहीं है। लेकिन उतना ज़्यादा शौक हो गया कि उसने उस पद से रिजाइन दे दिया, जिसकी वजह से संस्था को बहुत लॉस हुआ। जो संस्था अच्छी चल रही थी, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी वो आई सी इंटेंशन से थी, झगड़ा करने की टेंशन, ताकि इस संस्था को हम कब्जा कर सकें। लेकिन ये दूसरी पार्टी जो स्ट्रांग है, जिससे झगड़ा हो गया, तो लोग उसके अब दूसरे लोग आए हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो करने वाले थे, उनको बहुत शौक लगा, उनको बहुत परेशानी हुई, और संस्था को लॉस हुआ। इस तरह की परेशानी है, इसमें संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जो गलत लोग आना चाहते हैं उस संस्था में, उस पर कब्जा करना चाहते हैं, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल काम है। और वही हम कोशिश कर रहे हैं, मेरा अपना पर्सनल मैंने देखा है वहाँ पर, तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत परेशानी आ रही है इस टाइम में, कि कोई भी आना नहीं चाहता ना ये स्पिरिचुअल काम में, और जो किसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो तो कौन आएगा आसानी से, और उसमें ज़्यादा बदनामी हो,
मतलब दो संस्था है। दो संस्था हैं, दो संस्था के लीडर्स हैं। तो एक लीडर जो ऑलरेडी चल रहे हैं, अच्छा खासी संस्था चला रहे हैं, दूसरे लोगों को मौका नहीं मिला तो वो कोशिश कर रहे थे, उनको एलिगेशन लगाया ताकि इनको हटाया जाए और हम आ जाएं। ओके ओके, फंड बहुत ज़्यादा फंड इन्वॉल्वमेंट है उसमें, समझ गया। ये चीज़ है। ओके, तो दोनों झगड़ा हो गया। तो जो मेन कार्यकर्ता उन्होंने रिजाइन दे दिया कि हम नहीं करेंगे, जो अच्छे थे वो। अच्छे लोग रिजाइन दिया। अब दूसरे लोगों को ढूंढा है हमने, बड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है दूसरी पार्टी ना आ पाए। वेरी गुड। और कोई? यस। प्रभु जी, मतलब बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन एक मैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के बारे में बताता हूँ। हाँ। कि हस्बैंड वाइफ थे, दोनों वर्किंग थे, मतलब मेडिकल प्रोफेशनल थे। तो दोनों आते हैं, वो 1.5 साल से सेपरेटेड थे, एक बच्चा था बीच में। तो वो आते हैं, बोलते हैं हमें डिवोर्स चाहिए। तो मैं दोनों को काउंसलिंग के लिए बुलाता हूँ। तो वहाँ पे फिर बात होती है। तो बस झगड़ा ये था कि वो बोल रहे थे मैं ए जगह पे रहता हूँ और ये बी जगह पे रहती है 1.5 साल से, और इसका जो हॉस्पिटल है वो दूर पड़ता है, मेरा यहाँ से दूर पड़ता है। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा आप हस्बैंड हो, आप एक काम करो, आप 3 महीने यहाँ पे आओ, 3 महीने आप एक्सटेंड करो और आप दिखाओ कि आप कुछ परिवार के लिए कर सकते हो। फिर उसके बाद जो माता जी हैं वो एक्सटेंड करेंगी। तो फिर उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने एक्सटेंड किया खुद को। तो उसके बाद फिर उनका रिजॉल्व हो गया। जब उन्होंने 3 महीने साथ में रहे तो उन्होंने बोला अब ज़रूरत नहीं है किसी को एक्सटेंड करने की, वी कैन लिव टुगेदर। तो फिर वो ऐसे सॉर्ट आउट हुआ था। एक और था जहाँ पे एक नई शादी हुई थी, साल भर भी नहीं हुआ था। तो वो आते हैं, बोलते हैं मुझे डिवोर्स लेना है। तो हमने बोला क्यों लेना है? उसको रीज़न नहीं था कोई कोजेंट। तो हमने बोला ठीक है हम फाइल करते हैं, लेकिन आप ठीक है अभी आप साथ में रहो। तो बोले आप कब फाइल कर रहे हैं? मैंने करेंगे। मैंने कहा लटकाते हैं क्योंकि रिलेशनशिप बच सकता है। तो हमने 3 महीने लटकाया। हमने कहा अभी जज ठीक नहीं है, आपके फेवर का नहीं है, प्रो वाइफ है। तो 3 महीने बाद फिर उनका कॉल आता है, ठीक है अब मत फाइल कीजिए, हम रह रहे हैं, आराम से साथ में रह रहे हैं। ऐसे ही था प्रभु जी। 1-2 भक्त थे। कई बार ऐसे होते हैं कि मतलब सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, लेकिन मैं एक बताना चाहूँगा कि कहीं डिस्प्यूट होते हुए भी कई बार भक्त साथ में सेवा करते हैं। जैसे एक डिस्प्यूट था 2 डिवोटीज़ के बीच में बिजनेस का। तो उनकी बिजनेस डीलिंग्स थी, कुछ करोड़ की डीलिंग्स थी। तो आपस के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, महाराज तक भी गए। महाराज ने भी कहा कि मत करो लड़ाई, लेकिन दे वेंट टू कोर्ट। तो फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस। फिर उसके बाद एक बार वो बताते हैं कि एक डिवोटी जो आपस में डिस्प्यूट था उनका, कि प्रभु जी आज एक चीज़ हुई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हम इतना डिस्प्यूट है कि हम एक दूसरे को देख नहीं सकते एक आँख। लेकिन आज क्या हुआ कि मतलब स्पॉन्टेनियसली कि आज प्रभुपाद गुरु पूजा में आरती का सेवा उनका था और कीर्तन का मेरा था। तो हम ऐसे खड़े हो गए कि हमें कोऑपरेट करना था। मतलब हम एक दूसरे को मारना चाहते हैं, लेकिन उस समय हमें कोऑपरेट करना है। तो ये मुझे एक बड़ी यूनिकनेस लगी इस कॉन की, कि डिस्पाइट हैविंग लाइक फियर्स एनिमीज, हम एक साथ भगवान को सर्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं जाके। तो और भी हैं पूछे, लेकिन वो ज़्यादा ग्रेव हो जाएंगे थोड़े। Anyone else? Yes. तो 10:30 बजे तो वो वाइफ मेरे को फ़ोन करी थी उसकी। तो बोल रही थी कि प्रभु जी लड़ाई हो रही है हमारी और ये हो रहा है और आप हमारा सॉर्ट आउट करो। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो बोल रही कि प्रभु जी मैं इनको बस ये बोल रही हूँ कि आप चैंटिंग अच्छे से नहीं करते। चैंटिंग अच्छे से नहीं करते, हाँ। और अच्छे से नहीं कर रहे हो आप, और रात को चैंटिंग कर रहे हो, सुबह ख़त्म कर लेनी चाहिए चैंटिंग आपको। आप सुनते हो प्रभु जी कह रहे हैं तो, और रात को चैंटिंग लेके बैठे हो इस बात पे, और ये गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे मेरे तुम ज़िंदगी से चली जाओ, तुम ज़्यादा वो कर रही हो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम क्यों कह रही हो उसको चैंटिंग करने के लिए इतना? कह रही प्रभु जी मैंने लेक्चर सुना, उसमें बोल रहे हैं कि पति जितनी भक्ति करता है उसका 50% पत्नी को मिलता है, मेरी भी खराब कर रहा है ये भक्ति। तो जो मुझे 50% मिलने वाला है वो भी ये खराब कर रहा है प्रभु जी। तो मैं इसको सुधार रही हूँ कि मेरा पार्ट तो ठीक कर कम से कम, तू अपना नहीं कर रहा है तो मैंने उसके हस्बैंड से बात करी प्रभु जी उसी टाइम। मैंने कहा अच्छा उसको फ़ोन दो मेरे को। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोला प्रभु जी कोई भक्ति नहीं कर रही, मेरे से इसको क्या लेना देना है, ये अभी मेरी बहन की बुराई कर रही थी, मैंने इसे डांट दिया। तो कह रही तुम अपनी चैंटिंग सही नहीं करते हो और ये नहीं करते हो। तो उसके बारे में डिस्प्यूट था, वो लड़ रहे थे और मुझे बोल रहे थे प्रभु जी हमें सुबह ही आपको मंगल आरती में आके मिलना है और आप हमारी सुनो। तो ये झगड़ा प्रभु जी था एक वहाँ पर। एक और झगड़ा था प्रभु डिवोटी का। एक केस ये था हस्बैंड वाइफ का, एक 2 डिवोटी का। प्रभु जी झगड़ा हो रहा है टेम्पल प्रेसिडेंट का और जो खिचड़ी प्रसाद बांटते हैं डिवोटी,
वो टेम्पल प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, वो खिचड़ी प्रसाद जो बांटते हैं वो परचेजिंग खुद करते हैं अपनी खिचड़ी की, दाल सब्जी चावल। तो टेम्पल प्रेसिडेंट उनसे बोल रहा है कि तुम खुद बांटते हो और खुद ही को परचेजिंग करो, कोई और तीसरा आदमी परचेजिंग करेगा। तो वो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि बनानी हमें, बांटनी हमें, हमें पता है कौन सी क्वालिटी खरीदनी है, कौन सी दाल है, तो वो तीसरा आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं वो क्यों खरीदेगा सामान। अब वो मान नहीं रहा है प्रभु जी और खूब लड़ रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं कि गाली गलौज पे आ गए वो। और वो कह रहा है मैं तुम्हारी खिचड़ी बंद करवा देता हूँ, अभी कोई ज़रूरत नहीं है खिचड़ी बांटने की। और इस टॉपिक पे प्रभु जी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया और लड़ाई पहुँची, मतलब किसी और सेंटर का था, मेरे पास केस आया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी एक टॉपिक था। अच्छा, या है ना, यस। आप कहाँ हैं? हाँ आप बताइए। जैसे दो लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, दो लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, तो उसमें किसी ने नया भक्त बना दिया, उस नया भक्त जिसने बनाया 16 माला तक ले गया, फिर जो जिसने भक्त बनाया उसका भक्त दूसरे भक्त ने ले लिया, तो उसके बीच हाँ दूसरे पीछे ले लिया, उसके बीच ले लिया या चला गया? नहीं ले लिया, उसकी निंदा करके, उसकी निंदा करके ले लिया है। तो उसके बीच लड़ाई होती, फिर अथॉरिटी के पास जाएंगे, फिर हमने भक्त बनाया है, ऐसा हो रहा है। भक्त की चोरी। बहुत फर्क पड़ता है। माता जी बोल रहे फर्क क्या पड़ता है। हमने इतना मेहनत करके बनाया है। भगवान की सेवा करनी है तो हमारे थ्रू करेगा। हुआ था अभी मेरे सामने आया था कि कुछ नए लोग थे, यंग कपल ही थे, फिर कपल हो गए, दोनों आके जुड़ गए, भक्ति में अच्छे से इंटीग्रेटेड होके सब चीज़ पालन करने लगे। लेकिन कहीं ऐसे ही किसी कैंप में गए तो जिन लोगों को आइडल मान के जुड़े थे, फिर उन्हीं लोगों के किसी डेरोगेटरी कमेंट्स देखे जो कि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उनको सुनने को मिले उन्हीं लोगों के प्रति। तो उन लोगों का हार्ट ब्रेक हो गया, श्रद्धा टूट गई, ट्रस्ट भी ख़त्म हो गया। अब स्थिति ऐसी हुई, फिर उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन भी नहीं हुआ। अब इन लोगों की ये स्थिति हो गई कि एक जुड़नी चाहे, जो लड़की है जुड़े रहना चाहती है, एक दूसरा व्यक्ति कह रहा है मैं कभी इस्कॉन में जाऊंगा ही नहीं, बस दर्शन करूंगा, कभी दीक्षा नहीं लूँगा, यहाँ के लोगों की डीलिंग अच्छी नहीं है और कोई भी अच्छे नहीं है, मतलब उनका सर्कल उतना ही था, तो वो वाइडर स्कोप नहीं ले पाए। तो अभी उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैं करूँगी। और भक्त की चोरी वाला भी था। एक और है, ये तो बहुत होगा ये। सेंटर की चोरी। सेंटर की चोरी हो गई। अरे मंदिर की भी चोरी ना हो जाए, इस्कॉन की चोरी हो गई। मतलब इस्कॉन की भी चोरी हो जाती है। देखो अक्षय पात्र ने इस्कॉन ही चोरी कर लिया। मतलब नया ब्रांड ही चोरी हो गया। किसी नए एरिया में जाओ, नया प्रीचिंग ग्राउंड क्रिएट करने में बहुत शुरुआती टाइम में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि लोग बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। उनको एकदम नया सिस्टम क्रिएट करके दिखाना, एग्जाम्पल क्रिएट करना और साल दर साल उसको क्रिएट करके रखना, फिर उनको 1 to 1 जाके उसको अच्छा गुडविल भी बनाना। ये करना सिर्फ इसलिए जिससे प्रीचिंग को हम बढ़ा सकें, और फिर वो जब सब चीज़ सही हो जाए फिर वहाँ पे दूसरा कोई व्यक्ति आके सेंटर शुरू कर दे तो सेंटर वहाँ से गायब हो जाएगा। फिर हमको कहीं और जाके फिर से गड्ढा खोद के कुआं बनाना पड़ेगा, फिर पानी निकलेगा। तो वो जो प्रयास है वो पूरा फ्रूटफुल नहीं हो पाता है। तो ये भी एक पूरे सेंटर की चोरी हो जाती है ना। चोरी हो गई या उसने अपना खोल दिया, आपका भी उसका भी, दोनों चल रहा है। नहीं तो एक जगह पे एक ही व्यक्ति कर सकता है ना, तो वही कर रहा है, फिर करने दो। पहले से जो कर रहे थे उनका बंद हो गया, कोई कर ही नहीं रहा था। हमने शुरुआत किया कि हाँ हम अब करेंगे, उस लेवल पे लेकर आए कि अब लोग कल्टीवेट होना शुरू हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर अचानक कोई आए, फिर वहाँ पे करना शुरू करे, तो क्या करेंगे? तो करे, कोई तो भक्त बनाएगा। लोगों की कमी नहीं है, जिसको बनने की जरूरत है तो करने दो। और इसके अलावा मैराइटल इश्यूज़ के बहुत से एग्जाम्पल माता जी लोग बता रहे थे कि मैरिटल इश्यूज बहुत मतलब प्रॉब्लम है ना, बहुत, क्योंकि साथ में रहते हैं तो। इवन फैमिली इश्यूज भी यही थे। माता जी बताइए आप। हरे कृष्णा प्रिय जी, मतलब फैमिली इश्यूज होते हैं कि हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं किसी से, हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम खुद ही परसीव कर लेते हैं कि ये मुझसे
बातें क्यों नहीं कर रहा है। मतलब जैसे कि मैं चाहती हूँ कि ये मुझे कुछ बताए, मतलब कोई सेवा है कुछ बताए, लेकिन वो मुझे बता नहीं रहा है। तो मैं बस ही मान लेती हूँ कि नहीं, ये मुझे बताना नहीं चाहता, मेरे से बातें नहीं करनी चाहता। तो हम वहीं पे हमारा सब खराब हो जाता है, रिश्ता खराब हो जाता है कि नहीं मुझसे बातें नहीं करना चाहता, और हमारा रिलेशंस खराब होने लगते हैं इन्हीं बातों पे। तो यही बताना चाहते थे मुझे। ओके, और कोई इधर से? एनी अदर? यस, आप बताइए। कितनी कैसी कैसी बातों को लड़ाई होता है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे पास 2 मैटर है। एक प्रसादम को लेकर के है। एक भक्त जो है वो किसी को प्रसाद रखने के लिए कहे थे, और दूसरा भक्त जो है उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ वो भक्त प्रसाद ले चुके हैं, और दूसरा भक्त, मतलब आप फिर से बताइए। एक भक्त ने बोले कि 4 लोग का प्रसाद रखना है। किसको बोले? जो किचन इंचार्ज है। किचन इंचार्ज को बोले कि 4 भक्त का प्रसाद रखना है। रखना है। हाँ। ओके। और किचन इंचार्ज को कन्फ्यूजन हो गया कि जिसके लिए रखना था वो प्रसाद खा लिया। मैंने चेक कर लिया, लेकिन वो कोई और खा लिया था। और ये बात जो है पहले वाले को नहीं मालूम, जिसने बोला था कि रखना है। हाँ। तो वो बोला नहीं खा लिया, मुझे कंफर्म है। हाँ। पहले वाला बोला नहीं अभी तो आया नहीं है, कैसे कंफर्म आप मान सकते हैं। और इस बात को लेकर धीरे धीरे बात हो गई। फिर वो भाई देखो हम तुमसे पुराने हैं, तुम अभी नए नए आए हो, तुम हमसे जो है ऐसे बात कर रहे हो। और वो बातें काफ़ी ऊपर तक चली गई। तो ये झगड़ा हो गया बाद में। और बाद में फिर मालूम चला कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग था। जो बीच में आके खाया वो कोई और खा के चला गया। जिसको अच्छा। मिलना था वो मिला ही नहीं। तो कन्फ्यूजन में मतलब दोनों लोग सही थे, खा लिया कोई और, जिसको प्रसाद पाना था उसको मिला नहीं, लेकिन लड़ गए 2 लोग। तो ऐसा कई बार हो जाता है। और एक दूसरा हुआ कि एक माता जी हैं और एक प्रभु जी हैं। उन दोनों का झगड़ा हो गया कि माता जी जो हैं उनकी वाइफ को भड़का रही थी कि आपका पति जो है इस्कॉन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, अब धोती कुर्ता भी पहन लिया और कैंप भी जा रहा है, अब आपको लेके नहीं गया, तो ये जो है ना फिर आपको एक दिन छोड़ देगा। अच्छा। और वो जो है उसकी वाइफ को भड़काने लगा। और वो जो माता जी थी उनके एक पहले से रिपोर्ट था कि एक दूसरे फैमिली के एक पत्नी को भगा चुकी थी। अच्छा। झगड़ा करवा करके। तो ये भक्त जो है वो डर गया कि कहीं ये मेरे घर में झगड़ा ना करवा दे। तो ये अथॉरिटी को बिना बताए जो है डायरेक्ट माता जी को कॉल कर लिया कि आप मेरी पत्नी को कॉल कर रहे हो, अच्छा आप बताइए कि आपके अभी पति कहाँ हैं। तो बाई चांस उस समय उनके पति भी बाहर गए हुए थे। तो वो बोल दिया कि भाई आपके पति कहाँ हैं। बोले वो तो गए हैं फलाने जगह घूमने। तो बोले कि बताइए आपको बिना लिए आपके पति चले गए, इससे आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा लोग अगर जाता है कहीं तो आप भड़का रही हैं, ये तो गलत बात है। फिर वहाँ पे भी काफ़ी डांट दिए। फिर वो माता जी चली गई अथॉरिटी के पास कि हमें ऐसा बोला गया है वैसा बोला गया। तो वो भक्त बोला कि हम अपनी वाइफ को बहुत ही मेहनत करके सेक्रीफाइस करके उसको धीरे धीरे इस्कॉन के प्रति हम विश्वास जगा रहे हैं, और मुझे डर था कि अगर इसमें लेट हुआ तो ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट उसे डांट दिया। अब वो झगड़ा काफ़ी बढ़ गया, दोनों में फिर बातचीत नहीं हुई। अब वो माता जी जो लड़वाई थी पहले तो बाहर काफ़ी मतलब उनका विश्वास नहीं था इस्कॉन के प्रति, लेकिन अब उनका दीक्षा भी हो गया है। अब वो दीक्षा हो गया। अब जो पहले वाला भक्त था वो अब उससे अभी भी बातचीत नहीं कर रहा। अब उसको अपराध बोध ये हो रहा है कि भाई उससे तो हमने बहुत कुछ बोल दिया फ़ोन पे, अब वो तो एक भक्त बन चुकी है, अब हम कैसे उससे बात करेंगे। तो ये अभी कंटिन्यू ही है। या यस, बहुत। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं होती है, हाँ? अगर आप ध्यान से देखें सारी सिचुएशन में तो बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन मेन जो पॉइंट है कि हम लोग परसीव गलत कर, इंटेंशन पर जब हम किसी के डाउट कर लेते हैं ना, क्या किसी के इंटेंशन पे डाउट कर, हो सकता है कि व्यक्ति का एक्शन गलत हो, लेकिन इंटेंशन पे डाउट करके जब हम उसको बोलते हैं तो क्या होता है फिर बहुत ज़्यादा जो है वो व्यक्ति बुरा मान जाता है ना।
तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी को जल्दी किसी के इंटेंशन को अटैक ना करें, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था सारे इंसिडेंट्स के थ्रू। क्या कि किसी के इंटेंशन पे अटैक नहीं मत कीजिए। हो सकता है उसका एक्शन में कमियां हो, है ना, लेकिन इंटेंशन को जल्दी अटैक नहीं करना चाहिए। सभी पक्षों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दें, सक्रिय रूप से सुनें और प्रश्न पूछें। उदाहरण, कृपया बताएं कि आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं, आपके दृष्टिकोण से क्या हो रहा है। समाधान के विकल्प बनाना, संभावित समाधानों की एक सूची बनाएं। इस चरण में सभी विचारों का स्वागत करें बिना मूल्यांकन के। संकीर्ण हाँ नहीं विकल्पों से बचें, रचनात्मक विकल्पों की तलाश करें और सभी पक्षों के हितों को संतुलित करें। सहमति मध्यस्थता, सर्वोत्तम समाधान पर सहमति बनाएं। यदि आवश्यक हो तो एक निश्चय मध्यस्थ की सहायता लें। विभिन्न विकल्पों के परिणामों पर विचार करें और सबसे अच्छे समाधान पर पहुंचें। समाधान की पुष्टि व आभार, सहमत समाधान को स्पष्ट रूप से दोहराएं। सभी पक्षों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दें। आगे की कार्रवाई, समय सीमा और जवाबदेही तय करें। तो 5 स्टेजेज हैं, है ना। पहला है समस्या की पहचान, है ना। किसकी पहचान? समस्या की, है ना, कल्प्रिट की नहीं। ठीक है, समस्या क्या है, दोनों के बीच मेन प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है ना। तो जैसे कि अगर हम भक्त की चोरी देखें, एग्जाम्पल लें, हैं, तो दोनों में झगड़ा हो गया, 2 भक्त में, है ना, अब कथा है। तो उसमें समस्या कहाँ है? समस्या को अगर मैंने बोला कि पहचानना है कि कहाँ पे समस्या है। यस, आप बताइए। समस्या ये प्रभु जी कि लोग चाहते हैं कि मेरा नंबर बढ़े, मैं आगे रहूं, मुझे जो है लोग कहें कि मेरे भक्त, इनके कांग्रेगेशन में इतने सारे भक्त हैं। तो जो झगड़ा हुआ है उसका मेन जो रीजन क्या है, जो आप बताएं, आपका था ना पॉइंट। तो 2 भक्त हैं, तो क्या दोनों, एक बोल रहा है कि ये मेरे अंडर का था और दूसरा बोल रहा है मेरे अंडर में है। तो ये है कि एक कह रहा है कि आपने मेरी निंदा करके मेरे भक्त को तोड़ा, है ना। ये झगड़ा का पॉइंट है ना। ये नहीं कि मेरा भक्त, मेरे अंडर का भक्त जो है वो मुझसे मैं उसका अच्छा से केयर नहीं कर रहा था, इसलिए वो आपके पास गया, है ना। तो समस्या क्या है कि यहाँ पे समस्या ये हुई है कि हम लोग, वो भक्त उधर गया तो दोनों लीडर को बैठकर उस भक्त को लेने से पहले, क्या उस भक्त को अपने पास लेने से पहले उसको, जिसके ग्रुप में पहले था, उससे उसको क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए। ये प्रोसेस है, दिस इज द राइट प्रोसेस, है ना। क्या है ये? राइट प्रोसेस है। आपने भक्त ले लिया वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने जो तरीका अपनाया वो तरीका राइट तरीका नहीं था, है ना, वो सही तरीका नहीं था। आप बताते, है ना, आप उस भक्त को बोलते मेरे से आशीर्वाद लेके जाता आपके कांग्रेगेशन। तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ समस्या है ना, कि ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण उन्होंने कैसे भक्त को, और दूसरा निंदा करना, है ना। तो अगर उन्होंने निंदा किया है तो ये निंदा करना ठीक नहीं। तो जब तक ये एटीट्यूड नहीं सुधरेगा तो क्या होगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, फिर भक्त में आपस में मनमुटाव बढ़ता है। तो इसलिए ये टेंडेंसी क्यों आई, क्यों निंदा किया गया, निंदा क्यों किया उन्होंने? हाँ, ये ग्रुप चला रहे हैं, मान लीजिए आदित्य वर्ल्ड, तो हम आदित्य वर्ल्ड को फिर अपना मानने लगते हैं, गोविंदपुरम को अपना नहीं मान रहे हैं। करेक्ट। हमें गोविंदपुरम कांग्रेगेशन के लिए या राजनगर मंदिर के लिए
या इस्कॉन के लिए एज अ होल करेंगे तो ये सूझ नहीं आएगा। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड पॉइंट, है ना। तो हम लोग ग्रुपिज्म इसको बोलते हैं, क्या? ग्रुपिज्म। ग्रुप होना गलत नहीं है, लेकिन ग्रुपिज्म होना गलत है। ग्रुप्स अलग अलग हैं, लेकिन जब ग्रुपिज्म आ जाता है कि मेरा ग्रुप है ना, तो दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है, भक्त जहाँ भी रहेगा वैल्यूज प्रिंसिपल्स जो हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए, कि हम बताएं, है ना। इनको सूचना दिया प्रभु को कि प्रभु आपके अंडर का डिवोटी है वो, और दूसरा है कि यहाँ पे आप भक्त होते हुए भी आप क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। मेरे नीचे के एक भक्त के अंडर के डिवोटी को दूसरा प्रीचर जो है उसके काउंसलर के प्रति निगेटिव बोल रहा है, ये क्या है? एक नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। तो वो किसने किया, क्या किया, वो अलग चीज़ है, वो उस पर फोकस नहीं करना है। तो जब बात होगी तो हम बात करेंगे कि क्या ये सही है, आपने मेरी निंदा की, क्या ये सही है, ये पूछा जाए, है ना। ये सही प्रैक्टिस है या नहीं है? ये सही प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा, मेरे से पूछे बिना आपने उस भक्त को, मेरे अंडर के भक्त को बिना मेरे से पूछे आपने अपने कांग्रेगेशन में, ग्रुप में ले लिया, क्या ये सही है? ये भी गलत है ना। तो दो गलत प्रैक्टिस हुआ, एक निंदा, दूसरा बिना पूछे ले लेना, है ना। और इसको कहते हैं कि हम भक्ति में क्या बोलते हैं कि बताया जाता है कि परदारे सुमातृवत पर द्रव्य सुलोष्टवत, है, दूसरे की पत्नी को माँ के रूप में देखना है, और दूसरे के धन को मिट्टी के रूप में देखना है। लेकिन हम लोग का लार टपकने लगता है जब हम दूसरे के भक्त को देखते हैं, दूसरे के गुरु के भक्त को देखते हैं तो क्या है, लार टपकना शुरू है। काश ये मेरे पास आ जाता, किसी तरह से मेरी संख्या बढ़ जाती। कैसे? इसी को कहते हैं लालच, है ना। तो भक्तों के बीच में भी ऐसा कई बार होता है। उसका डोनर को मैंने मिला लिया अपने तरफ, उसके अंडर के डिवोटी को। तो भले हम कुछ भी करें, लेकिन भगवान देख रहे हैं। कौन देख रहा है? भगवान देख रहे हैं। आपकी परीक्षा हो रही है, आप फेल हो गए भगवान की नज़र में, है ना। तो भक्त तो आप बढ़ा लेंगे, आपके पास ज़्यादा भक्त हो जाएगा आपके अंडर में, लेकिन क्या होगा, भगवान की नज़र में आपका इमेज खराब हो गया, है ना ये बात। तो इस तरह से क्या होगा, है ना, आपका इमेज भगवान की नज़र में खराब हो गया। और भले ही आप कितना भी, तो इसलिए ये एक इमोरल एक्टिविटी हो गया, या अनएथिकल इसको बोलेंगे, क्या? अनएथिकल प्रैक्टिस। ये किसी के अंडर के डिवोटी को बिना उसके इजाज़त के, परमिशन के, ब्लेसिंग के हम ले लिए, ये गलत प्रैक्टिस हो गया। और जब भी हम धर्म तोड़ते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, धर्म टूट गया। तो धर्म टूटेगा तो फिर उसका झगड़ा होगा, विवाद होगा, है ना। तो इसलिए अगर आप सेक्टर लीडर हैं, सेक्टर सर्वेंट हैं, और आपके पास दोनों भक्त का विवाद आया, तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? 5 चरण हैं, कैसे आप सॉर्ट आउट करें? तो उसका भक्त ले लिया, तो वो आया आपके पास, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, हमारा भक्त ले गया वो, तो आप क्या करेंगे? कौन बताएंगे? ओके, सबसे पहले प्रभु जी आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, और फैक्चुअली जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बोल रहे हैं इनका भक्त है, मतलब वो फैक्चुअली करेक्ट हैं चीज़ें या नहीं है। और फिर दोनों पार्टीज़ को बुलाएंगे, और अगर दोनों के फैक्ट्स सेम हैं, दोनों बोलते हैं हाँ ऐसा हुआ है, तो उसके पीछे का रीज़न जानने का प्रयास करेंगे। फिर आपने बताया कि ये 2 चीज़ें मॉरल हैं, कि एक तो निंदा करना वैष्णव का, और दूसरा बिना परमिशन के लेना। अगर ऐसी दोनों चीज़ें हुई हैं तो उसे मतलब एक वैष्णव स्टाइल में ह्यूमिलिटी के साथ उसे कन्वे करेंगे कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, और ये जो इस्टेब्लिश प्रोसीजर है अगर ऐसा हो भी रहा है तो उसके अनुकूल नहीं है और ये गलत किया गया है, तो वहाँ पे प्रभु जी निवारण करने की कोशिश करेंगे। और जो है अगर यही बोलेंगे कि जो भक्त आपने लिया है, पहले उन्हें बोलिए कि वो इनसे परमिशन लेके आएंगे, उसके बाद वो आपकी कांग्रेगेशन में आ सकते हैं। करेक्ट, बहुत अच्छा, यस।
अगर ऐसा नहीं होता तो वो भक्त भी तो जाके पूछता कि इतने सालों से मैं आपके अंडर में कर रहा था और किसी ने मुझे बोला और मैं चला गया बस, उसको बिना आपको बिना बताए। करेक्ट। तो इसका मतलब हमें उस भक्त से भी डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ। हो सकता है कि उसके भक्त के हृदय में पहले से ही 1-2 साल से ऐसा उनके प्रति चल रहा हो, वो खुद चल इच्छा रहा कर रहा हो जाने की, और किसी प्रेशर से या डर की वजह से वो नहीं कह पा रहा हो, और फिर वो उसने रिक्वेस्ट करी हो उससे जाके कि मैं आपके अंडर में आना चाहता हूँ, मुझे सेव करो, मुझे वहाँ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें एक वो जो पार्ट है इसमें भी डिस्कस करना पड़ेगा, उस भक्त से भी डिस्कस करना पड़ेगा पहले। ठीक है, भक्त तो देखिए भक्त का इशू है ही नहीं, भक्त उधर गया उसका इशू नहीं है, इशू ये है कि उसको बताया नहीं, वो तो है ही प्रभु जी, मगर उस भक्त ने भी तो डिस्कस नहीं करा। मान लो हम किसी को 2-3 साल से प्रीचिंग कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, 16 माला पे आ गया, सबका आ गया, तो उस भक्त की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी के कहने से बिना कुछ अपने अथॉरिटी पहले से डिस्कस करे हुए पूछे हुए वो भी तो चला गया प्रभु जी उसके पास। हाँ नहीं, वो तो अज्ञानी है, भक्त तो जूनियर है, उसको तो अज्ञानी है, वो तो बोल देगा मैं तो अज्ञानी हूँ प्रभु जी, मेरे को तो पता ही नहीं था कि पूछ के जाना है। समझे बात को? आप लोग तो सीनियर हो, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। नहीं, वो सीनियर का तो प्रॉब्लम है, मगर कई बार भक्त भी प्रॉब्लम ज़्यादा ज्ञानी होते हैं और सीनियर को भिड़वाते हैं एक्चुअली। वो इधर जाएगा, कभी बार हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं प्रभु जी, सीनियर अच्छे मैच्योर हैं, मगर भक्ति प्लानिंग कर रहा है कि चलो इसको इसलिए सीनियर को मैच्योर क्लास में जाके बैठ जाते हैं, दूसरे वाले की जबरदस्ती कुछ नहीं बैठ जाते हैं, तो इसलिए सीनियर को मैच्योर होना पड़ेगा कि जूनियर उसको घुमा दे रहा है, इसका मतलब सीनियर कैसा सीनियर है, इसको जूनियर घुमा दे, है ना? यस माता जी। जी प्रभु जी, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब कोई भक्त छोड़ के चला जाता है दूसरे के पास, तो कहीं नहीं कि उस फैसिलिटेटर को थोड़ा पता रहता है, उसको थोड़ा सा पता चल जाता है उसके एटीट्यूड से, और वो चला जाता है। तो इसमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबको हैंडल कर नहीं सकते, हम उस लायक है नहीं कि हम सबको सेटिस्फाइड कर पाए। अगर वो चला गया तो जिसके पास भी जाता है हमें उसका अच्छा फीडबैक देना चाहिए और उसको थैंक यू बोलना चाहिए, और जैसे आपने कहा कि एक्सेप्ट करना है, तो प्रभु जी मुझे लग रहा है यही करना चाहिए। या मतलब मेन जो पॉइंट है यहाँ पे जो है ना, कि जो दोनों लीडर हैं उनका आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपके टच की एक डिवोटी है, वो आया है, मेरे क्लास में आ रहा है, तो वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहा है ना? तो जो भी कारण हो, तो इसलिए उसको मैं आप आदेश देंगे तो मैं उसको रखूँगा, है ना? तो एक कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए। तो उसका कुछ पॉइंट होगा, आपका क्या कहना है इस भक्त के बारे में, वो इधर आना चाहता है ना? बात करने से क्या होता है, फिर परसेप्शंस बिल्ड नहीं हुआ कि उन्होंने चुरा लिया या ये कर लिया, बता दिया जाए, है ना? तो अगर आपको कोई ऐतराज